नमस्कार साथियों। लक्ष्मी साइंस एंड मैथोलॉजी में मैं योगेश पाठ ने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको मेमोरी बूस्ट करने के बहुत ही जानदार तरीके बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अच्छी वीडियो आपको लेकर आने वाला हूँ, जिससे आप वंचित न रह जाएं। साथियों, याददाश्त याददाश्त जब कम हो जाती है तो कई तरह की असुविधाएं होती है। सबसे पहले जान लेते हैं याददाश्त कम होने के कारण क्या हैं। याददाश्त कम होने का कारण बढ़ती उम्र तो होता ही है, इसके अलावा तनाव, मानसिक दुर्बलता, सिर में चोट, टाइफाइड, शराब का सेवन, गलत खान पान, विटामिन बी की कमी, ये कई तरह के कारण बनते हैं जिससे हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है। जब याददाश्त कमज़ोर होती है तो कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कोई चीज़ रखकर भूल जाना तुरंत, कोई रिश्तेदार है, कोई मिलने वाला था तो उसके पहचानने में दिक्कत होना, और हमेशा मन में उलझन सी बनी रहना, चीज़ को बार बार याद करने के बाद भी दिमाग में नहीं आना, याद नहीं होना। ये दोस्तों जब ये सारे अणुजान बनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होती है, रूटीन लाइफ में भी दिक्कत महसूस होती है। इसके लिए आपको जो उपाय बताने वाला हूँ वो बहुत कारगर उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं। सबसे पहले आप विटामिन बी सप्लीमेंट को अपनी लाइफस्टाइल में लीजिए, पर्याप्त मात्रा में लीजिए। दूध, बादाम, पिस्ता, अखरोट, नट्स का सेवन शुरू कीजिए। शहद भी इसके लिए रामबाण है। संतरे का सेवन कीजिए, अनार का रस पीजिए, चुकंदर का रस पीजिए। चुकंदर का रस भी इसके लिए रामबाण है, अनार का रस भी रामबाण है। इसके अलावा सिर पर आप गाय के देसी घी की मालिश कीजिए, ये याददाश्त भी बढ़ाएगी और आपके बालों की कई तरह की समस्या भी छुटकारा दिलाएगी। ये बहुत कारगर उपाय है, पुराना बरसों पुराना उपाय है। इसके अलावा आपको प्राणायाम भी करना चाहिए, जिसमें आपको 4 प्राणायाम मुख्य हैं, वो 5-5 मिनट के लिए आप कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी ये जो याददाश्त वाली बीमारी है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये जो 4 प्राणायाम हैं ये आपको जो बता रहा हूँ 5-5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा भ्रामरी प्राणायाम और चौथा है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके अलावा आपको 2 पॉइंट भी बताने वाला हूँ, उसको भी आप कीजिए। 2-2-3 मिनट दबाइए, देखिए आपकी याददाश्त वापस कितनी तेज होती है। ये पहला आप ये अंगूठा है, इसके टॉप पर इस तरह से दबाइए दोनों हाथों में 2-2 मिनट के लिए, दोनों हाथों में। दूसरा है ये यहाँ पर, ये इस जगह हमारे इंडेक्स फिगर और मिडिल फिगर के बीच में यहाँ पर, इसको भी आप दबाइए दिन में 2-3 बार, 2-2-3 मिनट के लिए, और फिर चमत्कार देखिए। इसके अलावा आप ब्राह्मी का सेवन कीजिए, किसी भी रूप में, आजकल लिक्विड के रूप में, गोली के रूप में बाजार में मौजूद है। ब्राह्मी में ऐसे गुण मौजूद हैं जो हमारे दिमाग की कई तरह की बीमारियों को दूर करता है, स्मरण शक्ति तो बढ़ाता ही है। इसके लिए कई दिमाग की बीमारियां जो होती दूसरी, जैसे ओसीडी हो, डिप्रेशन हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, कई तरह की बीमारियों में ये लाभप्रद है। हमारे दिमाग को रिलैक्स भी करता है, वो याददाश्त भी बढ़ाता है। दूसरा है शंखपुष्पी भी दिमाग की बीमारियों के लिए कारगर इलाज है। ये भी आजकल बाज़ार में टैबलेट और लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन कीजिए। आंवला दिमाग की कई तरह की बीमारियों को दूर करता है। आप नित्य 1 या 2 आंवले किसी भी रूप में लीजिए, चाहे कैंडी के रूप में हो, चाहे
और किसी भी रूप में जो आपको सूट करे। आंवले का सेवन शुरू कीजिए। आंवला एक रसायन है जो कई तरह की बीमारियों को दूर करता है। इसके अलावा अश्वगंधा, अश्वगंधा भी आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, आपके दिमाग की परेशानियों को दूर करने के लिए रामबाण है। अश्वगंधा भी आज बाजार में टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है, इसका भी आप सेवन कीजिए। दोस्तों, ये सब उपाय में से जो आपको सूट करे, ब्राह्मी हो चाहे शंखपुष्पी हो चाहे अश्वगंधा हो, ये आप टैबलेट फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, लेना चाहते हैं तो इसकी मात्रा, निर्धारित मात्रा आप किसी भी वैद्य से परामर्श करके इसको शुरू कीजिए। देखेंगे बहुत ही जल्दी आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, इस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट भी दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।